Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki Grandmaster, Akashic reader and much more. आज मैं फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आपके लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। होप आपको ये रीडिंग्स मेरी पसंद आएंगी। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम के लिए आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर रीडिंग्स हम ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देख लेते हैं आपके ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, क्या गाइडेंस आने वाली है, ये सब हम आज इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ की रीडिंग। हे Sagittarius, I welcome you all on my new channel Soul in Destiny Tarot 69. Let's see what all store for you in the month of October. So let's pull some cards for you. Guidance for Sagittarius for the month of October. यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आगे चलने की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, यानी कि सजिटेरियस आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर प्लानिंग्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़िए। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में प्लान कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड के एनर्जीज जो है इनडिसीजन की एनर्जीज भी हो सकती है, डाउटफुल एनर्जीज में है आप, हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर। देन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किन एनर्जीज़ में हैं यहाँ पर इस टाइम पर। ओके यहाँ पर आपके पर्सन के पास मुझे नज़र आ रहा है लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। वो अभी सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगी, लेकिन आप चाहते हैं इस पर्सन को कमिटमेंट देना। यहाँ पर जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, उनके पास ऑप्शंस हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, कोई ना कोई अपनी लाइफ में वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ मुझे आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको अभी कमिटमेंट देते हुए वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनका कोई ना कोई प्लान हो अब्रॉड जाने का, या कहीं ना कहीं शिफ्ट होने का। आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में हो सकते हैं वो, या आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इंडिसीजन के एनर्जीज़ में हैं। आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन सामने से यानी कि आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर कुछ भी मैं कमिटमेंट आते हुए नहीं देख रही हूँ, या डिसीजन आते हुए नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि आप चाहते हैं कि 100% दें इस रिलेशनशिप में, लेकिन सामने से आपको कुछ भी रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि विद टाइम जो है चीज़ें ग्रो करेंगी। आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी टाइम नहीं आया है कि आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकें। विद टाइम जो है चीज़ें ग्रो करेंगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, न्यू जो है एफर्ट्स किए जाएंगे सामने आपके पर्सन की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। क्योंकि अभी ये पर्सन सिर्फ अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे रहा है, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहा है। हो सकता है लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द सेंस वो ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन जो है उनके लिए बेस्ट रहेगा, या किन के साथ उनका फ्यूचर जो है सिक्योर रहेगा। यहाँ पर अगर आप मैरिड भी हैं तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप 100% दे रहे हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैसेज यही मिल रहा है कि विद टाइम जो है आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं आप, लेकिन आपके जो पर्सन हैं इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं नज़र आ रहे हैं। वो अभी सिर्फ फोकस अपने लाइफ की तरफ दे रहे हैं। आप भी अपना फोकस जो है अपनी ग्रोथ की तरफ दीजिए। विद टाइम जो है चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ठीक होती जाएंगी। देन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। हो सकता है जो भी ऑन गोइंग बैटल्स चल रही हैं या हार्डशिप चल रही है, वो आपके रिलेशनशिप में आपके पास्ट लाइफ इश्यूज़ की वजह से आपको देखनी पड़ रही थी। अभी तक आप बहुत ज़्यादा
हार्डशिप देख रहे थे अपने रिलेशनशिप में, लेकिन अब विद टाइम आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो रहा है। लेकिन अक्टूबर में मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में विद टाइम, यानी कि 1 ईयर का पीरियड मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप आपका जो है ग्रो करेगा, इसमें स्ट्रेंथ आएगी, जो है ट्रस्ट आएगा। विद टाइम आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, आपके पार्टनर की तरफ से भी स्टेबिलिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद टाइम, क्योंकि वो भी थोड़ा धीरे धीरे विद टाइम मैच्योर होते जाएंगे और इस रिलेशनशिप की वैल्यू वो धीरे धीरे समझना शुरू हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिलेशनशिप में मैरिज फॉर श्योर है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है इन टैरो कार्ड्स। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप फॉर श्योर ग्रो करेगा। हैप्पीनेस ऑन द वे मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। गाइडेंस फॉर सजिटेरियस लव लाइफ इन अक्टूबर। कार्ड ये आ रहा है ट्रस्ट, यानी कि मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना है। विद टाइम जो है चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे और इस रिलेशनशिप पे या एक दूसरे पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी फॉर श्योर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं, आप ट्रस्ट करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होंगी या फिर आपका पर्सन जो है आपकी तरफ फॉर श्योर आएंगे। देन यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड आया है, यानी कि अपनी लाइफ में जो भी पार्टनर हैं आपके, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप को न्यू विजन से देखिए। अगर पास में कुछ इश्यूज हुए भी हैं तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा सेकंड चांस देकर देखिए, टाइम दीजिए, वो भी आपके रिलेशनशिप को समझेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप थोड़ा सा खुद कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिए। अगर आप सिंगल हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में मैं मैच्योरिटी देख रही हूँ। आप फिर से एक बार सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, टाइम देंगे एक दूसरे को, दूसरों की जो भी इमोशंस हैं उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर अक्टूबर मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप अगेन अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ से ऑलरेडी एफर्ट्स थे, अब आपके पर्सन भी एफर्ट्स कर रहे हैं। आगे गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है आपके लिए। इंटीग्रेशन, अगेन यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड आया है कि धीरे धीरे आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, आप भी आपके पर्सन भी धीरे धीरे ट्रस्ट शो कीजिए, मैच्योरिटी शो कीजिए एक दूसरे। ओह माय गॉड, अभी मैं बोल रही हूँ मैच्योरिटी, तो यहाँ पर कार्ड आया है मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, आगे लेकर जाइए। फॉर श्योर आपका रिलेशनशिप जो है ग्रो करेगा। आप दोनों की मैरिज ऑन कार्ड फॉर श्योर है, धीरे धीरे उसको भी टाइम दीजिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, आप भी और आपके पर्सन भी, और एक दूसरे पर ट्रस्ट रखिए कि आप ही एक दूसरे के लिए बेस्ट पार्टनर्स हैं। आगे देख लेते गाइडेंस फॉर सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सजिटेरियस लव लाइफ, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, डोर टू वैल्यू, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि धीरे धीरे आप भी ग्रो कीजिए, स्टेबिलिटी लेकर आइए, वैल्यू करिए एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए, समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि सामने वाला क्या चाहता है। फ्रीडम अगर वो चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में तो उनको फ्रीडम दीजिए, उनका स्पेस दीजिए और धीरे धीरे चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रैटेजी, अगर आप दोनों ही ग्रो करना चाहते हैं तो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बिजीनेस की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाइए, किस टाइम पर आप दोनों अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप चाहते हैं तो बात कीजिए, चीज़ें सॉर्ट आउट कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। अगेन एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, एप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एप्रिसिएशन की कमी है। एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे में गलतियाँ ढूंढने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए।
क्या आपको पसंद है उनके बारे में, उसको कम्युनिकेट कीजिए, इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाइए, या फिर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी बातों पर अगर आपको लगता है आप दोनों के व्यू पॉइंट नहीं मिलते तो उन चीज़ों को इग्नोर करिए, ग्रो करिए एक साथ एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। अगर वो कुछ भी करते हैं उनको बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं या उनकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, तो इसी बिहाफ पे आपका रिलेशनशिप जो है ग्रो करेगा। धीरे धीरे एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, वैल्यू कीजिए उनकी बातों को, स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरह से आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए सजिटेरियस, होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।